अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज़ को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ड की जो विंडो है या वर्ड का जो वर्किंग एरिया है वो हमारे पास किस तरह से अपेयर होता है। ये हम ऑलरेडी आप लोगों की जो लैब आप लोग परफॉर्म कर चुके हैं उसमें हम देख चुके हैं, लेकिन मैं एक रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मज़ीद जो हमारे पास डिटेल्स हैं हम उसको देख सकें। अब सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास डिफरेंट टैब्स आपको नज़र आएंगी जैसे ही आप अपना वर्ड जो है उसको ओपन करेंगे। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू एंड एडेंस, ये सब हमारे पास कहलाती हैं टैब्स। यानी ये डिफरेंट हमारे पास जो हैं ऑप्शंस हैं, टैब्स अवेलेबल हैं जिसमें डिफरेंट फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये जो हमारे पास आपको नज़र आ रही है पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, कट, कॉपी, और यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट्स की डिफरेंट ऑप्शन है, पैराग्राफ की, ये फ़ॉन्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पैराग्राफ के अंदर ये स्टाइल्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शन हैं। तो ये हमारे पास जो है ये सब डिफरेंट बटन्स हैं टाइटल बार के अंदर जिसमें हम अपना जो रिक्वायर्ड फंक्शन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है ये जो अपवर्ड नज़र आ रही है आपको स्केल, ये रूलर कहलाते हैं। इसी तरह हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड पर भी इस तरह के रूलर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो रूलर हैं ये बेसिकली आपने अगर डायरेक्शन आपने अपना जो टेक्स्ट की जगह है उसको आपने मूव करना हो उसके लिए यूज़ होता है। इसी तरह ये फ़ॉन्ट ग्रुप में हमारे पास जितने भी फ़ॉन्ट से रिलेटेड टेक्सटाइल है, टेक्स्ट साइज़ है, बोल्ड है, इटैलिक, अंडरलाइन, या आप उसको कैपिटल में लिखना चाहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये सब ऑप्शंस हमारे पास जो हैं यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास है ये स्क्रॉल बार है, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट आपका लेंथी है, आप नीचे उसको ड्रैग करना चाहते हैं तो ये जो एरिया होता है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसे आप नीचे अपना जो डॉक्यूमेंट है डिफरेंट पेजेस उसके रेलेवेंट आप पेज तक जा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर ये टेक्स्ट एरिया है, यानी ये जो वाइट पेज होता है यहाँ पर आप जो भी टाइप करना चाहे लिखना चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, टैब नज़र आ रही है, ये स्टेटस बार है। इसमें स्टेटस बार में हमारे पास आपको ये कुछ मोड्स नज़र आ रहे हैं, पेज नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा, आपने जितना वर्ड के जितनी टाइप्स कर चुके हैं, आप जितने लेटर्स लिख चुके हैं वो वर्ड काउंट यहाँ पर आपको नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ है 868, यानी आप 868 वर्ड लेटर्स जो हैं वो टाइप कर चुके हैं। इसके अलावा आपका जो डिफरेंट और इंसर्ट मोड है, ओवर टाइप एंड मोड, इसको भी हम देखेंगे कि ये इंसर्ट और ओवर टाइप मोड क्या होता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पेलिंग या ग्रामर चेक में कोई एरर आता है सो ये उसको भी हमारे पास जो है वन बाय वन देखते हैं हम। अच्छा, ये तो था हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ड विंडो। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने अगर टाइप करना हो, बैक स्पेस या डिलीट यूज़ करना हो तो आप किस तरह से उन्हें यूज़ करते हैं। टाइप ऑब्वियसली हमारे पास टाइप का मतलब है कि आपने कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो आपके पास टाइपिंग एरिया, राइटिंग एरिया में आपको वाइट पेज पे आप लिख सकते हैं। बैक स्पेस और डिलीट का क्या मतलब है? बैक स्पेस का पर्पज़ होता है कि ये करेक्टर रिमूव करेगा फ्रॉम द लेफ़्ट साइड ऑफ द कर्सर, राइट, यानी ये लेफ़्ट साइड से रिमूव करना शुरू करेगा। और जो डिलीट है वो भी हमारे पास रिमूव करता है, यानी अगर आपके पास कोई एरर आ गई, कोई गलती हो गई आपसे पास टाइप करने में तो आप डिलीट का ऑप्शन यूज़ करेंगे, लेकिन ये राइट साइड से राइट टू लेफ़्ट रिमूव करता है और बैक स्पेस जो है वो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट रिमूव करता है। यानी अगर आपके पास कोई एरर हो गया है टाइप करने में तो आप बैक स्पेस या डिलीट को यूज़ करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ रिलेटेड टू बोल्ड, इटैलिसाइज एंड अंडरलाइन। फर्स्टली हम बोल्ड को देख लेते हैं। बोल्ड का मतलब ये अगर आपकी हेडिंग है उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बोल्ड हमने किया हुआ है, तो आप किस तरह से अपनी हेडिंग को बोल्ड कर सकते हैं। आइदर यू कैन यूज़ Ctrl+B कमांड और डायरेक्टली आपको बी लिखा हुआ आपको फ़ॉन्ट टैब में नज़र आएगा, बी को प्रेस करेंगे तो आप बोल्ड आपका जो टेक्स्ट है
वो बोल्ड हो जाएगा। और अगर आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड से रिमूव करना हो सो वो आप क्या करेंगे, आप Ctrl+B अगेन प्रेस करेंगे, सो वो आपके पास बोल्ड जो आपका टेक्स्ट हुआ था वो आप रिमूव कर देंगे। सो ये नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है, यानी आपने उसे बोल्ड किया हुआ है। साथ ही मैं अपने पास एक वर्ड का जो विंडो है वो ओपन कर लेती हूँ ताकि आप लोग हम जो एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रही हूँ आप साथ साथ उसको वर्ड में देखते भी जाएं। जैसे यहाँ पर अब आपके पास ये जो है यहाँ पे आपका टाइपिंग एरिया है। सो यहाँ पर अगर आप लिखें दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बोल्ड टेक्स्ट, राइट। सो ये आपने कुछ भी अपना जो लाइन है उसको टाइप कर लिया है। सो ये है टाइप आप कर चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर अब आपको डिलीट और बैक स्पेस यूज़ करना बताऊँ तो मैं सबसे पहले बोल्ड की जगह मैं लिखना चाहती हूँ कुछ और, ये गलती हो गई है तो मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ। मैं बैक स्पेस सबसे पहले करके बताती हूँ। सो बैक स्पेस हम करें तो ये देखें ये आपके पास कैसे रिमूव कर रहा है, ये आपके पास राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, यानी इसने बोल्ड तो टोटली रिमूव कर दिया फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, राइट। मैं दोबारा से लिखती हूँ, उसके बाद अब मैं जो रिमूव करूँगी वो मैं डिलीट का ऑप्शन यूज़ करके करूँगी। अब मैं डिलीट करती हूँ तो आप देखें वो बोल्ड को रिमूव नहीं कर रहा बल्कि वो लेफ़्ट टू राइट रिमूव कर रहा है, यानी उसने जो स्पेस थी बोल्ड और टेक्स्ट के दरमियान वो रिमूव कर दिया। अब देखें कर्सर मेरा सेम ही जगह पे था लेकिन उसका जो डिलीट और बैक स्पेस है उनका ऑप्शन में डिफरेंस ये है कि वो हमारे पास साइजेस डिफरेंट जो डायरेक्शन है उसके लिए वर्क करता है। सो ये हमारे पास हो गया डिलीट एंड बैक स्पेस। अब हम देख लेते हैं कि अब हम जो बोल्ड का ऑप्शन देख रहे हैं, सो ये बोल्ड करना है आपने इस टेक्स्ट को तो आप इसको सिलेक्ट करें अपने माउस से। उसके बाद यहाँ पर भी आपके पास ये बी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप इसको प्रेस कर देंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गया है। उसके बाद अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं दोबारा से आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, दोबारा से इसको प्रेस कर दें। सो ये जो आपके पास टेक्स्ट को आपने बोल्ड किया हुआ था वो रिमूव हो चुका है। अगर आप दोबारा से इसको बोल्ड करना चाहते हैं इसको प्रेस कर दें, ये बोल्ड हो जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास है बोल्ड की ऑप्शन। तो ये तो अगर हम बटन्स को यूज़ करें, अगर आप Ctrl+B यानी अगर आप अपने कीबोर्ड से कमांड से आप यूज़ करना चाहें सो ये कमांड्स भी आपको याद होनी चाहिए। बोल्ड के लिए कौन सी कमांड है, Ctrl+B आप प्रेस करेंगे सो आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। अगेन यू विल प्रेस Ctrl+B तो आपके पास जो आपका टेक्स्ट है ये रिमूव हो जाएगा। यानी आप दोनों तरह से आप जो यहाँ पर ऑप्शन है बी इसको यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड से आप कमांड यूज़ करें तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इटैलिसाइज किस तरह से हम कर सकते हैं। जब आपने अपना जो अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट इटैलिक में हो तो उसके लिए आपने आपके जो होम टैब में आपके पास जो आई का बटन है उसको प्रेस कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप Ctrl+I प्रेस करेंगे तो भी आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। और अगर आप इटैलिक आप कर चुके हैं और अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं सो आप उसके लिए क्या करेंगे, Ctrl+I आप अगेन प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक से रिमूव हो जाएगा। सो ये देखें ये अब हमारे पास एक इटैलिक टेक्स्ट की एक एग्जांपल यहाँ पर कोट की गई है। इसको अगर हम प्रैक्टिस करें, हम ये देखें हम इसको कर लेते हैं, दोबारा से हम नीचे टाइप करते हैं दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इटैलिसाइज्ड टेक्स्ट, राइट। सो हम इसको अब इटैलिक भी कर देते हैं, राइट। सो ये डिफरेंस है आपके पास, ये आपका टेक्स्ट अब इटैलिक हो गया है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं आप इसको अगेन सेलेक्ट करें, इधर से ये जो आई का बटन बना हुआ है इसको आप रिमूव कर देंगे। सो ये आपके पास रिमूव हो चुका है। सो इसी तरह अगर आप Ctrl+ ये आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अब आप Ctrl+I प्रेस करें सो ये आपके पास टेक्स्ट जो है वो
इटैलिक्स हो चुका है। अब आप कंट्रोल प्लस आई दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक से रिमूव हो जाएगा। यानी आप दोनों तरह से जो आपका फंक्शन है परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, अंडरलाइन की। यानी अगर आपने अपना टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हैं। जो आपने सेलेक्ट करें टेक्स्ट जो आपने जिसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें एंड देन प्रेस बटन यू फ्रॉम द होम टैब फ़ॉन्ट ग्रुप। यानी फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जो यू लिखा गया है उसको आप प्रेस करेंगे और या फिर आप कंट्रोल प्लस यू प्रेस करें तो भी आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे। और अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप अगेन कंट्रोल प्लस यू प्रेस करें तो वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से नीचे यहाँ पर अब अंडरलाइन टेक्स्ट की डिफरेंट एग्जांपल दी गई हैं कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ आप टेक्स्ट को आप अंडरलाइन सिंगल लाइन से अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल लाइन से भी अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पोर्शन को आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, कुछ को आप अंडरलाइन नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सो अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको अब इसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ तो ये आपके पास होम टैब के अंदर ये फ़ॉन्ट ग्रुप है और इसके अंदर ये हमारे पास अंडरलाइन हमने कर लिया अपने टेक्स्ट को, ठीक है। तो अब डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि अगर हम इसको सिंगल अंडरलाइन करना चाहते हैं या डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं। सो ये देखिए ये अब आपके पास डबल अंडरलाइन हो गया है। ये डिफरेंट यानी अंडरलाइंस की ऑप्शन, ये जो ड्रॉप डाउन बटन है, ये जो नीचे एरो का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरलाइन जो लाइंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास आप अपना जो टेक्स्ट है उस सारे को आप नहीं करना चाहते, आप सिर्फ जो इटैलिसाइज्ड का वर्ड है आप इसको करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप इसको रिमूव करें सबसे पहले। और अब आप सिर्फ इटैलिसाइज्ड टेक्स्ट को अगर रिमूव करना चाहते हैं सो आप सिर्फ इतने पोर्शन को जिसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें या आपने इसको अंडरलाइन कर लिया, राइट। इस तरह आप एग्जाम्पल को करना चाहते हैं तो ये आप एग्जाम्पल को कर लिया, राइट। सो इसी तरह सपोज़ अगर आप एग्जाम्पल के नीचे आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसी तरह अगेन आप ये ड्रॉप डाउन बटन पर जाएं और इस तरह से आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है इटैलिक का ऑप्शन है और अंडरलाइन का ऑप्शन था और बोल्ड। नेक्स्ट जो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है इट इज़ रिलेटेड टू चेंजिंग द फ़ॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल। सो हमारे पास जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ यानी आप हमारे पास जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बेसिकली क्या है कि आप अपना जो ऑप्शन है उसको साइज़ को ग्रेटर करना चाहते हैं या उसको लेस करना चाहते हैं, यानी उसका साइज़ आप बड़ा या छोटा करना चाहें तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये कहाँ से आप यूज़ करेंगे, ये आपके पास इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन में आपको इस तरह से आपको होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट की ग्रुप के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास होगा, राइट। और अगर आप उसको श्रिंक करना चाहते हैं सो ये लिखा होगा, आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे सो ये आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप बटन से कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। वो आप किस तरह से करेंगे, आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आपके पास ये जो ग्रेटर का साइन है इसको आप यूज़ करें तो आप उसको इंक्रीज़ कर लेंगे। अगर आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिक्रीज़ का साइन प्रेस करें तो आप उस अपना जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको डिक्रीज़ कर लेंगे। इसको अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम ये जो फर्स्ट आपके पास लाइन है, सपोज़ मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ इसका अभी 12 है और टाइम्स न्यू रोमन में है, मैं इसको ग्रेटर साइज़ करना चाहती हूँ, सपोज़ मैं इसको 16 साइज़ करना चाहती हूँ। तो उसके बाद 2 से 3 ऑप्शन है जिस तरह से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है ये जो 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन पर जाएं और इसको 16 कर दें, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये जो आपको ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, इस पर क्लिक करते जाएं। या 14 हो गया, कैसे पता चल रहा है कि 14 हो चुका है, यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, राइट। सो इसके ऊपर दोबारा आप क्लिक करें, ये 16 हो गया, ठीक है।
सो इस तरह से आपका जो इंक्रीज फॉन्ट साइज़ है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये साइज़ 12 है, आपको इधर नज़र आ रहा है टाइम्स न्यू रोमन में है, आप इसको 10 करना चाहते हैं तो आप यहाँ तो ड्रॉप डाउन एरोज़ पे जाके 10 को क्लिक कर दें तो ये आपके डिक्रीज़ हो गया, या फिर आप ये जो डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़ का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है इसको क्लिक करें। सो ये आपके पास 10 हो चुका है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि साइज़ आपके पास क्या हो चुका है प्रेजेंट में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आप ये करना चाहें अगर कि हम इसको अब जैसे अब हम बटन से कीबोर्ड से करना चाहते हैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ग्रेटर के साइन से, तो आप उससे भी कर सकते हैं। सो ये अब मैं जो अब ये ऑब्वियसली मैं कीबोर्ड से कर रही हूँ, राइट। सो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ग्रेटर का साइन। अगर आप इसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस स्मॉलर। ठीक है। सो ये अब आपको विजिबल नहीं है कि मैं किस तरह कर रही हूँ, मैं ऑब्वियसली कीबोर्ड को यूज़ करते हुए कर रही हूँ और ऊपर मुझे साथ साथ नज़र आता जा रहा है कि उसका साइज़ जो है वो 11 हो चुका है, अब 12 ये 10 हो चुका है, राइट। सो ये अब मैं ग्रेटर वाला प्रेस कर रही हूँ, सो ये अब आपके पास हो चुका है, राइट। सो आपके पास शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ग्रेटर का साइन प्रेस करेंगे, वो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल है। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ग्रेटर का साइन आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल होंगे, आप इसको प्रेस करेंगे तो अपना साइज़ जो फॉन्ट का है उसको आप इंक्रीज़ कर लेंगे। फिर आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जो स्मॉलर का साइन है डिक्रीज़ का साइन है उसको प्रेस करेंगे। सो आप इसको अपने फॉन्ट साइज़ को आप डिक्रीज़ कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद स्टाइल की ऑप्शन है। अगर आप उस अपना जो स्टाइल है यानी टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल, इसको आप डिफरेंट स्टाइल्स में आप काम कर सकते हैं। आप इसको चेंज करना चाहें, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। सो फ़ॉन्ट स्टाइल को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल ग्रुप में जाकर आप उसको डिफरेंट स्टाइल जो भी आप चाहते हैं उसको टाइप करें तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह जैसे कि ये जो लाइन लिखी गई है ये विजाया फ़ॉन्ट स्टाइल में है विद फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ 14। इसी तरह ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास कैम्ब्रिया फ़ॉन्ट स्टाइल में है विद साइज़ 11। तो हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो अभी प्रेजेंट है वो टाइम्स न्यू रोमन है। मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाऊँगी, इस पर क्लिक करूँगी, सो अब ये डिफरेंट ऑप्शंस अब आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ से अब आप कैम्ब्रिया सेलेक्ट कर लें तो ये आपका टेक्स्ट कैम्ब्रिया में हो चुका है। इसी तरह अगर आप एरियल करना चाहते हैं ड्रॉप डाउन में जाएं, एरियल आप टाइप भी करके स्पेसिफिक आप जो भी अगर आपको अपने स्टाइल का नाम पता है सो आप उसको टाइप करके एरियल चूज़ कर लिया आपने। इसी तरह से यहाँ ड्रॉप डाउन में आप जाएं, अब आप कैलिबरी करना चाहते हैं CALI ऊपर ही हमारे पास अवेलेबल है, आप डायरेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई ऑप्शन आपको इधर नज़र नहीं आ रही तो आप ये इस तरह से यहाँ पर साइड पर ड्रॉप डाउन स्क्रोलिंग का आपके पास इधर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होती जाएंगी। ठीक है। अगर आपको अपने जो फ़ॉन्ट स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हैं उसका नाम पता है तो आप इतने सारे फ़ॉन्ट स्टाइल में से आपको ढूंढना मुश्किल होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट उसको टाइप करें तो वो आपके पास जो ऑप्शन है वो आ जाएगी। जैसे आप इधर टाइम्स न्यू रोमन टाइप करेंगे तो ये उसके ऊपर हमारे पास ले आएगा, राइट। सो इस तरह से आप ये जो पूरा फ़ॉन्ट का जो ग्रुप है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अब आपने फ़ॉन्ट, इस ऑप्शन से आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इससे आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो दो बटन है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ एंड डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, इसको भी आप फ़ॉन्ट के साइज़ और चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम बाकी भी इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे ये चेंज केस का ये जो ऑप्शन है, यानी अगर आप अपने सारे टेक्स्ट को एक साथ ही, आपने अभी इसको सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, आप इसको अपर केस में करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करें, तो ये अब आपके पास सारा जो टेक्स्ट है वो आपने उसको अपर केस में कर लिया है, राइट। इसको सेलेक्ट किया और लोअर केस प्रेस करेंगे, ये अब आपका लोअर केस में हो गया, राइट। इसी तरह से कैपिटलाइज ईच वर्ड को प्रेस करेंगे तो इसने अब क्या किया है, दिस कैपिटल का फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर दिया, इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर दिया, एंड का फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर दिया। यानी आपको हर दफ़ा वो टाइप नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक लाइन जो है वो सेंटेंस केस में टाइप की है तो इस तरह से, अब ये क्या सेंटेंस केस में सिर्फ आपका जो फर्स्ट लेटर है सिर्फ वो कैपिटल होता है, बाकी सारे जो हैं वो आपके पास लोअर केस में ही होते हैं।
सो इस तरह से आपने ये ड्रॉप डाउन एरो पर जाएंगे और आप उसको अपर केस में जाएंगे। सो ये आपका हर वर्ड जो है वो आपका कैपिटल हो चुका है। उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी कुछ हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप में जो है यहाँ पर टेक्स्ट फ़ॉन्ट कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप रेड कर सकते हैं, राइट। आप इसको यहाँ से कोई भी कलर आप इसको चेंज करना चाहें, मेरून कर सकते हैं, येलो करना चाहें येलो कर सकते हैं, राइट। सो ये डिफरेंट हमारे पास टेक्स्ट फ़ॉन्ट कलर जो है, अगर आप ब्लैक दोबारा से करना चाहें उसको सेलेक्ट करें और फ़ॉन्ट कलर ऑटोमेटिक कर दें तो ये आपके पास जो है वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। सो ये फ़ॉन्ट कलर की ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर हाईलाइट की ऑप्शन है, यानी आप जो टेक्स्ट का कलर फ़ॉन्ट का कलर है आप उसको ब्लैक ही रखना चाहते हैं लेकिन उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। सो ये जो है अब आपके पास ये क्या होगा, इसको हमने सेलेक्ट करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो कलर जो है वो हमारे पास हाईलाइट हो गया है टेक्स्ट। अब आप इसको रिमूव करना चाहते हैं हाईलाइट को तो आप दोबारा से इसको सेलेक्ट करें और इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास रिमूव हो जाएगा, राइट। अब ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये है हमारे पास टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स हैं और टाइपोग्राफी है, यानी आप कोई इस तरह के उसके जो अपने डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो आप डालना चाहते हैं, डबल में लिखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास देखें, मैं जिस पे क्लिक करी हूँ इस तरह से आप कोई डिज़ाइन, कोई हेडिंग बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह का कवर पेज बनाना चाहते हैं। सो ये हमारे पास जो है आप उसको यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, राइट। सो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास ये तीन ऑप्शंस रह गई, इनको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास ये है कि आप स्ट्राइक थ्रू, यानी अगर कोई किसी टेक्स्ट के ऊपर आप कट करना चाहते हैं, राइट। सो इसके ऊपर यानी उसको कट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास इस तरह की लाइन जो है उसके ऊपर आ जाती है, राइट। और इसको रिमूव करना हो तो सिलेक्ट करेंगे और ये हम इसको दोबारा से, तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास इस तरह से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे, ये जो दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन है। तो ये आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं सपोज़ अगर यहाँ पर अब मैं टाइम्स न्यू रोमन और 12 साइज़ कर लेती हूँ, राइट, और इटैलिक भी रिमूव कर लेते हैं। सो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे अगर आप लोगों को कोई फार्मूला आप जैसे आप लिखना चाहें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला लिखना चाह रहे हैं, CO2, राइट। सो CO2 आपको पता है कि हमारे पास जो CO2 है उसमें ऑक्सीजन के नीचे जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट है, ये 2 को हम ऐसे नहीं लिखते, हम उसको वो स्मॉल ओ के नीचे हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो वो आप क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करें 2 को और इस तरह से आपने सबस्क्रिप्ट में 2 को आप लोग लिख देंगे, ठीक है। सो यानी कोई टेक्स्ट जो है आप उसको इस तरह से लिखना चाहें। इसी तरह जैसे आपको पता है कि मैथमेटिकल आपके पास इक्वेशंस होती हैं जिसमें हम x की पावर होती है, जैसे अगर हम कहें x की पावर है 3, ठीक है, तो x की पावर है 3, तो हम उस 3 को कैसे करेंगे, हमने पावर में लिखना हो किसी चीज़ को तो हम 3 को सेलेक्ट करेंगे और फिर आप उसको यहाँ से आप उसका सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये उसको पावर में लिख देगा, राइट। यानी सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन और सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन किसके लिए यूज़ होती है, अगर आप कोई चीज़ पावर में लिखना चाहते हैं, x की पावर 3, y की पावर 3, तो यानी इस तरह की कोई इक्वेशन लिखना चाहें जिसमें आप उसको जो है पावर की फॉर्म में लिखना चाहें किसी ऑप्शन को, तो आप जो यहाँ से ऑप्शन है ये देखिए, इसको ऑप्शन यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। अगर आप किसी चीज़ को इस तरह से कि कोई फार्मूला में लिखना चाहें, जैसे CO2, H2O, डिफरेंट फार्मूलाज आप लिखना चाहें, सो उसको जो है आप अब देखें यहाँ पर अभी आपके पास यहाँ पर चूज़ हुआ है कि उसने सुपरस्क्रिप्ट ही अभी आ रहा है, तो आप इसको रिमूव कर देंगे तो अब आपके पास ये नॉर्मल टेक्स्ट आ गया, राइट। तो अगर आपको लगे कि ये सुपरस्क्रिप्ट यहाँ से सिलेक्ट हुआ है और आप अब फर्दर इसमें काम नहीं करना चाहते तो आप इसको जो है वो रिमूव कर देते हैं। अब नॉर्मल टेक्स्ट बन गया। अब जैसे अब आप H2O, राइट, तो अब आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 को आप सबस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, सो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करें और सबस्क्रिप्ट पे प्रेस करें तो ये अब आपके पास जो है वो
हमारे पास सबस्क्रिप्ट में आ गया, राइट। सो इस तरह से आप अपनी कोई इक्वेशन है, कोई टेक्स्ट है जिसको इस तरह से लिखना चाहें सुपर या सबस्क्रिप्ट में, पावर की फॉर्म में, स्मॉलर फॉर्म में, तो आप इन दो बटन्स को, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो ये मैंने साथ ही जो हमारे पास बाकी फ़ॉन्ट ग्रुप में ऑप्शंस थी उनको भी मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं वो कट, कॉपी एंड पेस्ट से रिलेटेड हैं। सो इसमें यानी अगर आप अपने टेक्स्ट को जो है कट करना चाहें, यानी अगर आपने एक आपके पास ऑप्शन है, आपने किसी पैराग्राफ की आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तो ये नहीं है कि अब आप दोबारा से अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, आप अपने सेलेक्ट को, टेक्स्ट को जिसका आप कट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद कट बटन की आपके पास ऑप्शन जो होम टैब में इस तरह से सीजर बनी हुई होगी उसको सिलेक्ट करें, तो वो जो स्पेसिफिक जगह पर आपने आपका जो टेक्स्ट लिखा होगा वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, तो वो जो टेक्स्ट है वो कट हो जाएगा। और कट Ctrl+X के थ्रू भी आप कट को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कॉपी करना चाहें तो इसी तरह अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और होम टैब के ऊपर आपके पास क्लिपबोर्ड की एक ऑप्शन होगी, या फिर आप Ctrl+C से भी अपना जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने कट किया है, कॉपी किया है और अगर आप किसी पोजीशन पे उसको जाकर अब पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस जगह पर, जिस प्लेस पर आप टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करें, उसको सिलेक्ट करें और फिर क्लिपबोर्ड ग्रुप के ऊपर पेस्ट की जो ऑप्शन आ रही होगी उस पर क्लिक कर दें, या फिर Ctrl+V कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा। जैसे अगर सपोज़ मैं ये जो फर्स्ट लाइन है मैं इसको यहाँ पर नहीं पेस्ट करना चाहती, बल्कि पेज के एंड पर इसको मूव करना चाहती हूँ, वहाँ पर पेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट लाइन को। अब मैं इसको कट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर देखें ये जो फर्स्ट होम टैब पे ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड की ऑप्शन के अंदर ये जो सीजर बनी हुई है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए फर्स्ट लाइन रिमूव हो गई है क्योंकि हम इसको कट करना चाहते थे। और अब हम इसको कहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, हम इसको एंड ऑफ द पेज पर पेस्ट करना चाहते हैं। तो अब आप एंटर प्रेस करते जाएं ताकि आपका जो नीचे तक आ जाए। तो एंटर मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर आपका आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगी, पेस्ट करना है। तो पेस्ट कैसे करेंगे, ये देखिए ये पेस्ट की ऑप्शन है, इसको आपके पास एज इट इज़ जो टेक्स्ट था वो पेस्ट हो चुका है, राइट। सो ये हमारे पास क्या है कि अगर आप कट की ऑप्शन यूज़ करना चाहें, अगर मैं इस टेक्स्ट को अब रिपीट करना चाहती हूँ, कॉपी करना चाहती हूँ, तो अब आप Ctrl+B भी कर सकते हैं, Ctrl+C भी कर सकते हैं, और आप इसको जो है यहाँ से जो क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी की ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। तो अभी देखिए अब ये टेक्स्ट मैं कॉपी कर चुकी हूँ लेकिन ये रिमूव नहीं हो रहा। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, ये देखिए मैं अब यहाँ पर जहाँ पर आप उसको करना चाहें वहाँ पर अपने कर्सर ले जाकर उसको मूव कर दें और फिर पेस्ट की ऑप्शन ये उसने उसको अब देखें जितनी दफ़ा आप पेस्ट प्रेस कर देंगे, 2 से 3 4 जितनी दफ़ा भी, वो उतनी दफ़ा आपका टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका टेक्स्ट अब फर्स्ट लाइन पर इधर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम्स मैंने उसको पेस्ट कर दिया है। और यही आप Ctrl+C और Ctrl+V और Ctrl+X को यूज़ करते हुए भी कट, कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन है। फॉर्मेट पेंटर क्या है, यानी अगर आपने अब कोई फॉर्मेटिंग अपने किसी टेक्स्ट की जो है वो आप सारे अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं। यानी अगर कोई एक है आपकी जो फर्स्ट लाइन है, आप उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल ठीक है, तो आप उसी को चाहते हैं कि पूरा टेक्स्ट आपके पास जो है वो उसी एक ही सेम डॉक्यूमेंट हो जाए, तो आप क्या करते हैं, जिस टेक्स्ट की आप फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हैं उस पर उसको सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर प्रेस करें। फिर उसके बाद आप क्या करें, अपना पूरा जो सिलेक्ट है उस टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर वो आपके पास अप्लाई हो जाएगा। इसको हम ज़रा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि आपका ये जो आपका टेक्स्ट है ना, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इटैलिसाइज्ड टेक्स्ट, इसके जो फॉर्मेटिंग है, जैसे क्या फॉर्मेटिंग है इसकी, टाइम्स न्यू रोमन है, 10 है, बोल्ड भी हुआ है और इटैलिक भी हुआ है। यही हमारे पास जो जितनी भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये सारी फॉर्मेटिंग हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाए। सो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया
और अब क्या करना है, ये जो यहाँ पर क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर ये जो ब्रश बना हुआ है इस पर हम क्लिक कर देंगे, फॉर्मेट पेंटर। तो ये हमारे पास ऑप्शन सिलेक्ट हो गई। तो ये देखिए ब्रश सा बना हुआ हमारे पास आ गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर, अब हम यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये देखें आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर दी। तो अब देखें राइट, सो अब आपका जो सारा था टेक्स्ट वो उसका टाइम्स न्यू रोमन हो चुका है फॉन्ट, और 10 साइज़ हो चुका है, बोल्ड और इटैलिक भी हो चुका है, ठीक है, और अंडरलाइन भी हो चुका है, राइट। सो अब सारा जो आपका टेक्स्ट है आप देखिए वो सिमिलर हो चुका है, सिर्फ फर्स्ट लाइन के, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया था। सपोज़ अब ये जो फर्स्ट लाइन की फॉर्मेटिंग है, अब मैं ये इस पर इसको अप्लाई करना चाहती हूँ। सो अब मैं क्या करूँगी, इसको सेलेक्ट किया, इसी तरह से फॉर्मेट पेंटर ब्रश जो बना हुआ है इसको क्लिक किया। अब देखिएगा अब सारी फॉर्मेटिंग, उसका कलर और ये जो है अब हमारे पास ये देखिए उसका जो साइज़ है अब सबका हमारे पास फर्स्ट जो लाइन थी उस जैसा हो चुका है, राइट। यानी क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारे पास सबके उसमें चली गई हैं, फॉन्ट साइज़, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, और जो भी इस तरह की ऑप्शन हमारे पास यूज़ हुई थी वो सारी हो गई हैं, ठीक है, सब पर अप्लाई हो चुकी हैं। तो इस तरह से जो है आप फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही हमारे पास जो एक मज़े का ऑप्शन है वो है हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस। यानी अगर आप अपना पूरा आपका एक लेंथी डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर आप अपना कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, आपको Ctrl+F प्रेस करना होगा। Ctrl+F आप प्रेस करें तो आपके पास एक विंडो प्रेस होगी, अपीयर हो जाएगी, और आप उसके अंदर अपना जो भी वर्ड टेक्स्ट आप फाइंड करना चाहते हैं कि वो आपके पास कितनी जगह पर अपीयर हो रहा है, तो वो आपके पास आपको विजिबल हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, ये देखें अब यहाँ पर हमारे पास हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर कुछ देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ भी आपके पास ये जो टेक्स्ट है फाइंड, हम टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं, आप क्या करें, Ctrl+F। अब आप, मैंने अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट ओपन हुआ हुआ है आपने उस पर Ctrl+F करना है। इस तरह से जो है आपके पास जो विंडो है इस तरह से भी अपीयर हो सकती है, राइट। तो अब आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे, हम टेक्स्ट, अब ये देखें उसने बिल्कुल फाइंड कर दिया। ये देखें कि जी यहाँ पर हमारे पास इतनी जगह आपके पास लाइंस में टेक्स्ट का वर्ड आया। यानी आपकी ये ऑप्शन है, यानी अगर आपके पास बहुत लेंथी फाइल है, आप उसमें से कोई चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं, सपोज़ हम एग्जाम्पल का वर्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो ये हमारे पास जो है अब उसने बता दिया कि यहाँ आपके पास एग्जाम्पल का वर्ड मौजूद है, राइट। एक तो ये ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है एडिटिंग के टैब के अंदर, ये फाइंड की ऑप्शन है, राइट। ये देखें फाइंड, तो उससे भी हमारे पास यही जो ऑप्शन है ये अपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो फाइंड के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और Ctrl+F करेंगे तो भी आपके पास वही विंडो अपेयर होगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेस की, यानी रिप्लेस भी आप कर सकते हैं। अपना कोई वर्ड है आपके पास, आपके पूरे टेक्स्ट में आपने गलती कर दी है, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। आप उसको कैसे रिप्लेस करना चाहते हैं, सपोज़ हम ये देखें, ये एक ऑप्शन आ रही है यहाँ पर रिप्लेस की, राइट। ये रिप्लेस पर क्लिक करें। अच्छा, अब आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, सपोज़ हम उसको टेक्स्ट, जितनी भी जगह हमारे पास स्मॉल लेटर्स में टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसको किस से रिप्लेस करना चाहते हैं, आप उसको TEXT कैपिटल टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये आपके पास जो है उससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। यानी आपने क्या किया, आपने जो एडिटिंग टैब के अंदर रिप्लेस का ऑप्शन है उसको प्रेस किया, या फिर आप Ctrl+H करेंगे तो आपके पास ये विंडो अपेयर हो जाएगी। सो रिप्लेस का क्या मतलब है, आप अपना एक वर्ड जितनी जगह भी आपके पास अपेयर हो रहा है, आप उसको एक दूसरे वर्ड से रिपीट करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, राइट। ये देखें अब आपके पास आपका क्या, आप चाहते हैं कि जो स्मॉल लेटर्स में आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, कि टेक्स्ट जितनी भी जगह आपके पास लिखा हुआ है, आप उसको किस लफ्ज़ से रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस विद
टेक्स्ट यानी कैपिटल टेक्स्ट लिखा हुआ हर जगह है, कहीं भी स्मॉल लेटर्स में टेक्स्ट लिखा हुआ ना आए, राइट। उसके बाद आप क्या करें, रिप्लेस ऑल कर दें। उसने कहा कि हमारे पास 10 आपके पास जगह आपके पास डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ था स्मॉल लेटर्स में, हमने उस सारे जो लेटर्स थे टेक्स्ट के हमने उन सबको कैपिटल कर दिया। इसको ओके करें। अब आप अपने डॉक्यूमेंट को देखें तो अब कोई भी आपके पास, ये देखें टेक्स्ट, ये तो ऑलरेडी कैपिटल था, इसको उसने कैपिटल कर दिया, ठीक है, इसको भी कर दिया। सो ये इस तरह से आपके पास जो है आप सारा टेक्स्ट जो है ये उसने उसको कैपिटल कर दिया, राइट। पहले ये स्मॉल लेटर्स में था। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, सपोज़ ये जो रिप्लेस का ऑप्शन हमने दोबारा से यूज़ किया। अब हम सपोज़ कि जो जितने अभी इटैलिसाइज्ड का वर्ड है कैपिटल लिखा हुआ है उसको आप चेंज कर दें स्मॉल लेटर्स में, राइट। यानी कैपिटल जितने भी हमने इटैलिसाइज्ड का वर्ड लिखा हुआ है उसको स्मॉल लेटर्स के साथ रिप्लेस कर दें और रिप्लेस ऑल करें। तो अब उसने कहा कि 9 रिप्लेसमेंट्स हमने कर दिए, इसको क्लोज कर दें। सो ये देखिए इसको भी उसने इटैलिसाइज्ड कर दिया, राइट। अच्छा, उसने अभी इसको नहीं किया, राइट। हम तो इसको भी करना चाहते हैं। अच्छा, ये देखते हैं कि इसने इसको दोबारा से अप्लाई करते हैं। कोई स्पेलिंग चेंज नहीं होने चाहिए, यानी स्पेलिंग जो है वो आपके पास सेम होने चाहिए। अच्छा, इसके साथ हम ये भी देखते हैं, देखें फाइंड व्हाट यानी इटैलिसाइज्ड को फाइंड करें और इसको रिप्लेस कर दें स्मॉल वर्ड इटैलिसाइज्ड के साथ। अच्छा, अभी देखें फाइंड नेक्स्ट पे अगर एक तो हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, उसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए अब उसने कहा इसको, ये स्पेसिफिक वर्ड को आप करना चाहते हैं हम इसको, या अब 1 बाय 1 आप इसको कर सकते हैं, राइट। सो ये इसको रिप्लेस नहीं कर रहा, हो सकता है कोई स्पेलिंग का हमारे पास कोई एरर ना हो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम इसको स्मॉल उसमें नहीं कर सकते। सपोज हम कुछ और चेंज करते हैं, हम इटैलिसाइज्ड वर्ड को, क्योंकि हम सिर्फ उसका फॉन्ट जो कैपिटल लेटर से उसको लोअर लेटर में कर रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं, हम इटैलिसाइज्ड की जगह हम इटैलिसाइज करना चाहते हैं। सो हम रिप्लेस में जाते हैं कि इटैलिसाइज जहाँ पर वो इटैलिसाइज हो जाए, राइट। सो अब हम करते हैं फाइंड नेक्स्ट, राइट। तो इसको रिप्लेस कर दिया, ये देखें अब उसने उसको इटैलिसाइज्ड से इटैलिसाइज कर दिया, राइट। यानी अगर आपके पास कैपिटल लेटर्स से आप उसको सिर्फ स्मॉल लेटर्स में चेंज करना चाहते हैं तो फिर नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके स्पेलिंग्स या कोई इस तरह का लेटर चेंज करना चाहते हैं, पूरी वर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो ये वो हो जाएगा, राइट। यानी अगर आपके पास कैपिटल लेटर्स से आप स्मॉल लेटर्स में जाना चाहते हैं तो ये शायद उसके लिए एप्लीकेबल ना हो, राइट। सो इसी तरह आप फाइंड नेक्स्ट और उसको रिप्लेस सारे आप कर दें, ये रिप्लेस हो जाएंगे। यानी इसमें जो है हम फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू हम टेक्स्ट को जो है फाइंड करके कोई स्पेसिफिक वर्ड कोई गलती हो गई है तो आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। सो इसमें जो एक हमें चीज़ पता चली है वो ये क्या है कि अगर आपका ये जो टेक्स्ट है ये सिर्फ आप उसका कैपिटल लेटर से उसको स्मॉल लेटर्स में करना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो ना हो कैपिटल से स्मॉल लेटर्स में, तो लेकिन स्पेलिंग या कोई पूरा वर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस से हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है या पॉइंट है वो हमारे पास है रिलेटेड टू नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, यानी कोई डॉक्यूमेंट किस तरह के पार्ट्स या जो कि प्रिंट नहीं होते यानी लिखे नहीं जाते, आपको फिजिकली लिखे हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो आपका जो उसका लेआउट होता है, उसका जिस तरह से आपका प्रिंट दिखेगा आपका डॉक्यूमेंट उस पर इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि ये इस तरह से एक आपने स्पेस ऐड कर दें या कोई हिडन टेक्स्ट या कोई इस तरह की टैब आप ऐड कर दें तो वो इसके थ्रू आते हैं।
सो अभी मैं आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से आप नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स का क्या मतलब है, हम इसको किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे जैसे जाएं और अपना डॉक्यूमेंट को आपने कहीं भी सेलेक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये जो यहाँ पर एक ऑप्शन है शो और हाइड की ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। सो ये देखें, ये क्या हो गया, यानी इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर एक एंटर प्रेस किया था, यहाँ पर भी एंटर, यानी जहाँ पर भी आपने स्पेस या कोई एंटर प्रेस किया होगा सो ये उसको बताता है। ठीक है, जैसे अगर आपने ये सारी स्पेस ख़त्म कर देंगे तो ये देखें, ये अब यहाँ पर ये भी ख़त्म हो जाएंगे, राइट। सो अगर आप यहाँ पर आपने इसके साथ ही लिख दिया तो इसी तरह यहाँ पर भी वो जो हाइड का ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाता है, राइट। सो ये मोड सिर्फ ये बताता है कि आपने कहाँ पर स्पेस एंटर की हुई है, कितनी स्पेस है। जब भी आपने एंटर प्रेस किए, देखिए यहाँ पर भी स्पेस है, राइट। सो ये इसको जो है सिर्फ इन चीज़ों को देखता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है कि अगर आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उस पर कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव भी कर सकते हैं और उसको जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं फ़ाइल को कैसे आप सेव करते हैं। फ़ाइल बटन पे जाएंगे, सेव एज़ पे क्लिक करें, जहाँ पर आप उसको सेव करना चाहते हैं। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है, आप उसको आप सेव कर सकते हैं, राइट। उस पर सेव कर लिया आपने, ऐसे आप सेव कर लेते हैं। उसके बाद अब आप इस पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, फ़ाइल बटन पे क्लिक करना है, इन्फो पे जाना है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाना है। इसी तरह हम करते हैं, फ़ाइल पे गए और हमने नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को इन्फो की ऑप्शन नज़र आ रही है, ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। तो अब आप जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो आप लगा दें, टाइप कर दें, ओके कर दें। वन मोर टाइम आपको अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करना पड़ेगा, ओके कर दें। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको अब आपने क्या किया, प्रोटेक्ट कर लिया। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम ये डॉक्यूमेंट जहाँ हमने सेव किया था हम इसको ओपन करें तो ये किस तरह से हमारे पास, ये देखें। अब उसने कहा है कि अब आपने इस फाइल को खोलने के लिए पहले आपको अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करना पड़ेगा। तो ये देखें, अब हमारे पास जो भी फ़ाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपकी कोई फ़ाइल है जो आप अपना डाटा किसी के साथ चेंज नहीं करना चाहते तो आप अपना जो भी पासवर्ड है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक इसका लास्ट जो आपका इस लैब 1 का ऑब्जेक्टिव है वो है इंसर्ट एंड ओवरटाइप मोड। जो हमारे पास इंसर्ट मोड होता है वो हमारे पास होता है कि आपने टेक्स्ट जो है उसको जब आप टाइप करते हैं तो जहाँ पर आपने अपना कर्सर रखा हुआ है वो वहाँ से टाइप करना शुरू कर देता है, राइट। और ओवरटाइप मोड क्या होता है, वो आपके पास राइट साइड ऑफ द इंसर्शन पॉइंट से आपके पास टाइप करता है, यानी सिर्फ टाइप करने का इसमें डिफरेंस है। जैसे अगर आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, राइट, सो ये इस तरह से हेलो वर्ड, राइट, तो ये इस तरह से आपके पास टाइप करता है। सो ये आपके पास क्या है, इंसर्ट मोड है। अगर आपने इसको ओवर टाइप मोड में आपने इसको चेंज करना हो तो वो क्या करेगा कि आपने ऑलरेडी जो टाइप किया हुआ है उसकी जगह पर नया लफ्ज़ जो है वो लिखा जाए, राइट। तो फिर आप वो ओवर टाइप मोड पे जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे फाइल में जाएंगे आप, इसके बाद आप ऑप्शंस में जाएंगे, एडवांस्ड ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से ये जो यूज़ ओवर टाइप मोड है इसको आप क्लिक कर देंगे। सो ये आपके पास अब ओवर टाइप मोड आप में चले गए। ओवर टाइप मोड में अब आपने क्या करना है, इसमें अब आप लिखेंगे, ये जैसे ये देखिए आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वो क्या कर रहा है, उसने उस वर्ड को ही वो रिमूव कर देगा। जैसे देखें हेलो लिखा हुआ है
तो ये देखिए अब उसने जो आप लिख रहे हैं उसने ऑलरेडी लिखा हुआ जो टेक्स्ट है उसके ऊपर ही वो टाइप करना शुरू कर देगा, राइट। यानी इंसर्ट में क्या है, इंसर्ट मोड में आप जब लिखते हैं तो ये ऑलरेडी जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है उसके दरमियान आप लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको ख़त्म नहीं कर देता। लेकिन इसमें आप क्या करते हैं, जैसे अब यहाँ पर अब आप मैं कर्सर लाइन इस पर मैं लिखना चाहती हूँ कोई भी हम मैं लिख देती हूँ ABC। अब आप देखें जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ था वो एग्जाम्पल का वर्ड ख़त्म हो गया, राइट। सो ये आपके पास जो है वो ओवर टाइप मोड कहलाता है। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं इसी तरह से ऑप्शंस में जाएं, एडवांस पे क्लिक करेंगे और यूज़ ओवर टाइप जो मोड था उसको अब आप रिमूव कर देंगे, ओके कर देंगे, तब आपका दोबारा से जो है वो ओवर टाइप मोड बन जाएगा। अब आप कुछ भी लिखेंगे तो ऑलरेडी जो लिखी हुई लाइन है वो आपके पास रिमूव नहीं होगी, ठीक है। सो ये हमारे पास इंसर्ट एंड ओवर टाइप मोड है। सो ये हमारे पास जो है आज की लैब से रिलेटेड जो है आप लोगों की बेसिक 10 ऑब्जेक्टिव्स थे। अब आप लोगों की इससे रिलेटेड लैब एक्टिविटी है, वो लैब एक्टिविटीज़ आप लोगों ने क्या करनी है, उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। आपने उसके लिए क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट आपने ओपन करना है। उस डॉक्यूमेंट का नाम है इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19। उसके बाद उस पर जो जो आपको फन वाए बाद जो टास्क कहा गया आपने उसके ऊपर परफॉर्म करना है। मैं आप लोगों को वो जो फाइल है वो ओपन करके दिखा देती हूँ। आप लोगों के पास ये फाइल है इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19, राइट। तो अब आप इसमें क्या करना है, इसकी 1 बाय 1 जो एक्टिविटीज़ दी होंगी आपने उसको परफॉर्म करना है। तो लैब टास्क 1 क्या है कि आपने आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आपने ओपन करना है और उसका जो फाइल का नेम है, डॉक्यूमेंट टाइटल जो है, फाइल का नाम भी और डॉक्यूमेंट टाइटल भी आपने उसको अपने स्टूडेंट आईडी के साथ जो है वो रिप्लेस कर देना है। तो इसमें आप लोगों का जो ये जो टाइटल है इसको अब आप चेंज कर देंगे स्टूडेंट आईडी के साथ, राइट। इसी तरह जो लैब टास्क 2 है वो क्या है, आपने इसका जो फ़ॉन्ट टाइप है पूरे डॉक्यूमेंट का वो टाइम्स न्यू रोमन करना है और उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको आपने 10 कर देना है। इसी तरह जो लैब टास्क 3 है वो क्या है कि आपने जो पैराग्राफ जो स्टार्ट कर रहे हैं कोविड-19 इज़ किलिंग पीपल, उसका जो फ़ॉन्ट है आपने बोल्ड कर देना है, राइट। इसी तरह आपके पास जो यहाँ पर जो आपके पैराग्राफ में कोविड-19 इज़ किलिंग पीपल वहाँ से स्टार्ट होगा, उसका जो फुटनोट 4 है उसको आपने सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करना है। वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि सुपरस्क्रिप्ट आपने कैसे यूज़ करना है। इसी तरह जो लैब टास्क 5 है उसमें आपने क्या करना है, जो आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ की उसको आपने कैपिटल करना है। उसी तरह लैब टास्क जो 6 है उसमें आपने क्या करना है कि जो आपने टाइटल है आपके डॉक्यूमेंट का उसको आपने फ़ॉन्ट कलर रेड करना है और साइज़ उसका 14 कर दें। लैब टास्क 7 इज़ कि आपने जो फॉर्मेट पेंटर की कमांड को यूज़ करते हुए जो पैराग्राफ है आपका अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हो रहा है उसकी फॉर्मेटिंग आपने कॉपी करनी है। उसकी फॉर्मेटिंग को आपने जो उसके नीचे पैराग्राफ है उसमें फॉर्मेटिंग को आपने उस पर अप्लाई करना है। इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों का सेकंड पैराग्राफ है कोविड-19 इज़ किलिंग पीपल, उसको आपने उसकी जगह जो है चेंज करनी है। जो सेकंड पैराग्राफ है उसको आपने एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे यानी सबसे आखिर में उसको मूव कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों का क्या है कि आप लोगों ने फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन को यूज़ करते हुए जो कोविड-19 वर्ड है उसको आपने रिप्लेस करना है कोरोना वायरस के साथ, राइट। और जो सबसे जो लास्ट जो टास्क है वो क्या है कि आपने सेकंड पैराग्राफ को कॉपी करना है और उसको अपने सबसे एंड पे पेस्ट कर देना है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे। सो ये जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ जो हैं आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं वो सारे जो हैं आपकी इस लैब एक्टिविटी में कवर हो जाएंगे। और ये लैब एक्टिविटी आपने करके आपका जो डॉक्यूमेंट आपने सारी लैब एक्टिविटीज़ 1 बाय 1 परफॉर्म कर लेंगे और एंड पे डॉक्यूमेंट को सेव करके तो आप लोगों ने मुझे वो चेक करवाना है लैब में, राइट। इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो हम उसको ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।